दोस्तों, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं हम सबका डीएनए एक है इस विषय पर मैं थोड़ा बात करता हूं। हुआ है कि दोस्तों, मैं पिछले महीने यूपी टूर पर गया था। यूपी में हमारा घर है, गांव है। तो उसी टूर के दौरान मैं 27 जुलाई को कानपुर सेंट्रल से वापस आ रहा था और उसी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो ऐसा है कि आपको बताना उचित है। और यह हमारे डीएनए से भी संबंधी है कि हम सब लोग, ये हमारा टिकट है जो 27 जुलाई को पुष्पक ट्रेन से कंफर्म था और सीट नंबर 33 बर्थ था यस-1 में। जो पुष्पक गाड़ी लखनऊ से चलती है, तो कानपुर सेंट्रल में से मेरा रिजर्वेशन था। यस-1 33 हमारा बर्थ था। जब मैं ट्रेन में चढ़ा और अपनी बर्थ सीट पर 33 नंबर पर आया तो वहाँ 2 लोग लेटे थे। मैंने कहा, भाई ये 33 नंबर है? बोले नहीं आगे है। तो मैं आगे गया तो वो बोले पीछे। फिर मैं वहीं आया और जो 2 लोग लेटे थे, मैं बोला भाई ये इसमें यस-1 में 33 बर्थ मेरा है और कानपुर से रिजर्वेशन है। वो बोले मेरा भी रिजर्वेशन है। मैं बोला दिखाओ। वो बोले आप टिकट दिखाओ। तो मैं अपना ये टिकट दिखा दिया। अब उन्होंने जो मोबाइल में अपना टिकट दिखाया तो उन दोनों में से एक का रिजर्वेशन था लखनऊ से कानपुर सेंट्रल तक यस-1 33 बर्थ में। मैंने कहा भाई कानपुर आ गया है, अब आप ये बर्थ खाली करो। और उन्होंने बड़े मुश्किल से खाली किया। अब दोस्तों, जब बर्थ में मैं सामान रखा और बैठा अपनी सीट पर, तो मैं उनसे पूछा कि भाई आपको कहाँ जाना है? बोले मनमाड़ जा रहे हैं। मैं बोला आपका रिजर्वेशन नहीं है? बोले हमारा रिजर्वेशन झांसी से है। और उन्होंने शायद यस-7 या ऐसा कुछ बताया। बोले हम दोनों को वहाँ से रिजर्वेशन है। और मैं बोला कानपुर से झांसी तक? बोले बिना टिकट। मैं बोला टीटी आएगा, पकड़ेगा या फाइन मारेगा, तो टिकट क्यों नहीं लिया? तो चुप्पी साध गए। खैर ट्रेन चली। पुखराया तक पहुँचते पहुँचते एक टीटी महोदय आए और हमारे उस कंपार्टमेंट में, जहाँ 3 इधर और सामने 2 सीटें होती, मतलब 8 बर्थ में लगभग 15 या 16 आदमी थे और सब डबल सीट। मैंने टीटी से बोला कि भाई साहब ये ट्रेन रिजर्वेशन डिब्बा है, आप जनरल जैसा इसमें लोग बैठे हुए हैं, आप भगा ही नहीं ना। टीटी ना हाँ बोला ना बोला, कुछ नहीं बोला। बोला टिकट दिखाइए। मैं टिकट दिखाया, लाइन खींची ओके का। और वो जितने बिना टिकट थे या बिना रिजर्वेशन के थे, सब ने 100 रुपये निकाल दिया और टीटी को दे दिया। टीटी ने जेब में डाले। मैं मोबाइल से शूट करने की कोशिश की तो उन हमारे साथ के जो लोग बैठे थे डिब्बे में, हमारे साथ में जो लोग बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा भाईजान आपको भी बम्बई जाना, हमें भी बम्बई जाना है, काहे को पंगा ले रहे हो, काहे को फ़ोटो खींच रहे हो, आप अपनी सीट में बैठो। मैं बोला ठीक है, मेरी सीट में कोई और नहीं बैठेगा। खैर इस प्रकार से जो है सुबह हो गया, रात में कोई आया नहीं, दिन में भी एक टीटी आया, नज़र देखते हुए चला गया, लेकिन उन्हें भीड़ नहीं देखा। पूरी ट्रेन मुंबई तक आ गई, कोई एक हवलदार या पुलिस वाला नहीं आया कि रिजर्वेशन में इतने लोग क्यों बैठे। तो दोस्तों
हमारे देश का जो भ्रष्टाचार है, जो जीवन शैली है, भ्रष्टाचार से बहुत ग्रसित है और इसका कोई छुटकारे का उपाय नहीं है। हम जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो अपनी जिम्मेदारी नौकरी पर नहीं, देश सेवा पर नहीं, ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो नौकरी के प्रति ईमानदार हैं, देश के प्रति ईमानदार हैं और जनता के प्रति ईमानदार हैं। नहीं तो सिर्फ रिश्वत के वो ईमानदार हैं। रिश्वत लेना उनका परमो धर्मा है और हमारे कल्चर में, हमारे डीएनए में भी मिक्स है। दोस्तों, जब एक लड़की का पिता अपनी लड़की के लिए कोई दूल्हा या वर ढूंढने के लिए जाता है तो वहाँ पूछता है लड़का सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट। जवाब मिला लड़का सरकारी नौकरी में है। तो लड़की का पिता पूछता है ऊपरी इनकम कितनी है। ऊपरी इनकम का मतलब रिश्वत, ऊपर वाले से जो रिश्वत मिलती है, और उसी के हिसाब से वो दहेज तय करते हैं। लड़का चाहे जितना सुंदर है, हैंडसम है, इंटेलिजेंस है, पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो उसे लड़की वाले या लड़की खुद शादी नहीं करती। आजकल आप फेसबुक में देख ही रहे हैं, लड़के काले कलूटे हैं, बदशक्ल हैं, लेकिन वो बोलता सरकारी नौकरी, खूबसूरत लड़की गले में बाएं डाल देती है। ये हमारा डीएनए हो गया है। रिश्वत के बिना जीना नहीं, पैसा के लिए कुछ भी करेंगे। दोस्तों, हमारे देश का कल्चर ये नहीं था, हमारे देश का डीएनए ये नहीं था। आजकल जो रिश्वत के बिना कुछ भी नहीं होता और इसके लिए हमारे देशवासी भी दोषी हैं। रिश्वत लेने वाला जितना दोषी है, देने वाले भी उतने दोषी हैं। और दोस्तों, इस रेलवे से जो रेल मंत्री हैं वो भी दोषी है, रेलवे के जो बड़े बड़े अफसर हैं वो भी दोषी हैं, और रेलवे की सुरक्षा के लिए जो पुलिस वाले चलते हैं वो भी दोषी हैं, और टीटी जो रिश्वत लेते हैं वो भी दोषी हैं, और जनता जो देती है रिश्वत वो भी दोषी है। तो दोस्तों, हमारा संस्कार ये नहीं है कि हम रिश्वत लें। हमारा देश विश्व गुरु रह चुका है। आज हम विश्व गुरु क्या संदेश दे रहे हैं कि रिश्वत लो, कुछ भी करो, रिश्वत लो। जब आप मरेंगे तो पैसा आपका यहीं पड़ा रह जाएगा, और रिश्वत लेकर आप तकलीफ देते हैं दूसरों को, और भी क्या बात जो हम कहें। तो दोस्तों, हमारे डीएनए में, हम सबका डीएनए एक है, तो हमारे डीएनए में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, बढ़ रहा है, उसको ख़त्म करना चाहिए। यह हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर रेलवे विभाग चाहे तो यस1 33 सीट जो लड़का लखनऊ से बुकिंग करके कानपुर तक आया, और वही लड़का, उसके साथ दो हैं, मनमाड़ तक यस7 या अन्य बर्थ में उनका रिजर्वेशन है। रेलवे पता लगा सकती है कि कानपुर से लेकर झांसी तक उन दोनों लड़कों का क्या वो जुर्माना की रसीद कटी, या रेलवे ने जुर्माना वसूल किया, या टीटी ने जुर्माना ले लिया, या टीटी ने पैसा ले लिया। रेलवे चाहे या उसका इंटेलिजेंस चाहे तो पता लगा सकता है कि वो टीटी कौन था जो उन दोनों लड़कों को वहाँ तक ले गया और रेलवे का नुकसान किया। और ऐसे एक कंपार्टमेंट में 6-7 लड़के थे, सबने रिश्वत दिया। तो इस भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो रेल मंत्री, रेलवे विभाग, रेलवे के सब अफसर, सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। चाहें तो भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं, अगर मिटाना चाहें तो, अगर इच्छा शक्ति है तो दोस्तों, हमारा सबका डीएनए एक है। इसलिए हमें अपने डीएनए के अनुसार, जो हमारा डीएनए पूर्वजों ने कहा था कि ईमानदार, रिश्वत से
कोई नाता नहीं रखने वाले ईमानदार आदमी थे, ऐसे हमको बनना चाहिए। यही हमारा आज का संदेश है। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में डीएनए अभी ये जो कोरोना है अभी है, कोरोना गया नहीं है। इसलिए कोरोना से बचने के जो उपाय बताए गए हैं हमें करना चाहिए, जो 2 साल से कर रहे हैं, जिससे हम कोरोना को ख़त्म कर सकें। और दोस्तों, हमारे इस चैनल मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म को देखते रहिए। हम आपको अच्छी अच्छी पिक्चरों जल्दी दिखाएंगे। हम सितंबर महीने से शूटिंग शुरू करेंगे और चैनल के लिए अच्छे अच्छे विषय, अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने लाएंगे। तब तक हम किसी नए विषय पर जो आपको शिक्षा दे सके वो विषय हम आपको बताएंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।